स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग जो है 9.1 का, जो अगर जेक बोर्ड का इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे तो एक तो 100% 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। पहले 6 नंबर का होता था, लेकिन अब 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। उसी का आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अच्छा वे से, जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है और ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है बस इसी फ्लो में चलना है। सोल्यूशन तो बहुत अनेकों प्रकार का है, पर यहाँ आपको कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ यूनिक वे से सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पैटर्न में अगर जो क्वेश्चन का है पहले पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाना सीखना। अगर चित्र बनाना सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर आपको दिला सकता है। और क्वेश्चन का अगर हम पैटर्न पढ़ करके समझ गए 5 नंबर कंफर्म। लेकिन पहले क्वेश्चन क्या देखता है ये देखते हैं। वो स्क्रीन पर देख रहा है वो क्वेश्चन, वहां से देखिए यहाँ पर 7, पहले हिंदी से हमें एक्सप्लेन करना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर एक तो भवन है, ऊंचाई है। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। केबल के टावर की ऊंचाई ध्यान कीजिए, ये जो है 45 डिग्री है बाबू। ये कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लिश में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन सबसे पहले हम इंग्लिश सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन। इस भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। ये भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप लोग चित्र बनाना है। कि केबल का शिखर कहाँ होगा? तो यहाँ होगा केबल टावर। ठीक है ना, ये केबल टावर होगा। और यहाँ से जब ये देखता है ऊपर तो 60 डिग्री मानता है। तो ये जब मान 7 मीटर है तो ये 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से जब ये देखता है तो 60 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री कोण। अब फिर जब यहाँ 60 डिग्री को यहाँ देख रहा है, ऊपर देखने के बाद उसको चक्कर आ गया, मतलब डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? अवनमन करने लगा, नीचे देखने लगा। इसका पाद बिंदु ये दिक्कत है क्या? बोला क्वेश्चन में कि पहला और 7 मीटर ऊंचे भवन से एक जो बच्चा है यहाँ इसको केबल टावर की ऊंचाई को देख रहा है और 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है ना। 60 डिग्री ऊंची भवन चढ़ के तो ऊपर जब देखा तो चक्कर लगने लगा, डिप्रेशन हो गया, तो नीचे देखने लगा। और यहाँ जब देखता है तो 45 डिग्री कोण आता है। कितना डिग्री कोण आता है? 45 डिग्री कोण आता है। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जब ये 7 मीटर है तो ये भी ऑब्वियसली 7 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। जब ये 7 मीटर का है तो ये 7 मीटर, तो बोल रहा है क्या कि इसका ऊंचाई क्या करना बोल रहा है, इसका ऊंचाई क्या करना बोल रहा है। इसका ऊंचाई मान लीजिए कितना मीटर? h मीटर। अब देखिए बोला कि टावर की फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट टावर की ऊंचाई। सबसे पहले इसमें सपोज करना पड़ता है कि माना क्या कि ए और ये बी, ये जो ए बी है क्या टावर की भवन की ऊंचाई है, और ये जो सी और ये मान लो डी, जो सी और जो डी है ये टावर की ऊंचाई है। तो मान लीजिए यहाँ जब ये सी डी है तो यहाँ मान लीजिए क्या ई होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ से जो यहाँ एक काम हो गया, मतलब आपका सारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ आपको जोड़ घटा करना है खाली। आइए तो जो हमको मानने हैं उसको लिख लेते हैं। माना, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, हिंदी जे बोर्ड वाले को लेके लिए हिंदी। माना ए बी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। माना ए बी बराबर भवन की ऊंचाई है और कितना है? 7 मीटर। और जब तथा टावर की जो केबल टावर की ए सी डी जो क्या है? केबल टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा इसमें? ऊंचाई ये आपको हो जाएगा h प्लस 7 हो जाएगा, h प्लस 7। अगर इस ये दूरी अगर निकाल देंगे, ये वाला यहाँ पर ऊंचाई निकाल देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकलेगा बस। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अलग काम करेंगे, इस त्रिभुज में अलग काम करेंगे, यहाँ अलग काम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। थीटा वाला कितना हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? थीटा वाला 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला दिया हुआ ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी ना, ये डिस्टेंस से डिस्टेंस बराबर हो गया। जब ये डिस्टेंस अगर ये वाला हम निकाल देंगे तो ये निकाल देंगे, अब ये निकालेंगे फिर दूसरा वाला इसको निकाल देंगे तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? अब देखिए ये दिया हुआ ये निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं tan थीटा बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा? बी डी। दिस इंप्लाइज tan थीटा, थीटा का कितना है? 45 डिग्री, तो यहाँ tan 45 डिग्री। ए डी का मान कितना है? 7। बी डी का मान मालूम है क्या आपको? नहीं। हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 और 7 बटे कितना हो जाएगा? बी डी। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक करेंगे किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इंप्लाइज आपको बी डी बराबर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकला ये कितना मीटर निकल गया? 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ये समांतर जैसा लग रहा है, तो समांतर होता है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 7 हो गया तो ये निकाल देंगे। अब फिर लिखिए अगेन
फिर दूसरा वजन नीचे लिखेंगे, फिर क्या लिखिएगा, फिर त्रिभुज इसमें लिख दीजिए ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। बस यही वाला काम वहां करना है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला बटे ये वाला, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, सी ई बटे क्या हो जाएगा, ए ई। दिस इम्प्लाइज थीटा का कितना, 60 डिग्री, यहाँ 60, टेन कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सी हमारा मालूम है क्या, हमारा एच मान लिए हैं, ए ई हमारा मालूम होगा क्या, 7 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टेन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। अब एच बटे 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे, केशिया गुना, क्या करेंगे, केशिया गुना। अब ये 7√3 यहाँ चल गया है, 7 तो 7√3 चल गया, ये एच बराबर, मतलब ये जो डिस्टेंस निकला है 7√3 निकल गया। कितना निकल गया, 7√3। अब बोल रहे नहीं हमको पूरे केबल की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इस, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सी ई प्लस क्या हो जाएगा, ई डी, क्या हो जाएगा, तो सी डी बराबर निकालना है, तो सी ई कितना दिया हुआ है, सी कितना आया मेरा 7√3 प्लस एच बराबर ई बी डी, बी डी क्या आपको, ई डी तो 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, यहाँ ई डी है ना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 क्या निकल जाएगा, कॉमन, तो 7 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ √3 बच गया प्लस यहाँ 1, इसलिए अतः हो जाएगा आपका टावर की जो केबल टावर की जो ऊंचाई होगा, टावर की ऊंचाई जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले जो यहाँ मेन जो रोल करता है आप लोगों का, ये वाला चित्र बनाना। अगर क्वेश्चन जो पढ़ करके जो चित्र बना लिया, समझ लो नंबर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो मेरा और भी आप लोग प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख सकते हैं। क्लास 10 का जो मैथ्स है आप लोगों को इजी लगेगा। तो यहाँ से जो हम लोग करवाएंगे क्वेश्चन। थैंक यू।